गाइस वेलकम टू द अनटोल्ड कैंपस। तो इससे पहले वाले वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने परसेंटेज देखा था, स्टार्ट किया था हमने, तो उससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो है ये। तो पहला वीडियो में आप लोगों को ये देखने के लिए मिला था कि कुछ कुछ परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शंस में दिया हुआ है और इनमें से कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर 1/2 का वैल्यू दिया हुआ है, 1/3 का दिया हुआ है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 50% का कितना वैल्यू होता है, दैट इज 1/2, 1/7 का 14.28%। तो इस तरीके से ये वैल्यू आप लोगों को याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, पहला वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे परसेंटेज से जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाता है टीसीएस एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लें। तो पहला ये देखिए, पहला ये है कि अगर हम लोग किसी भी चीज को 100% बोलते हैं तो 100% बोलने का मतलब क्या हो गया। 100% है तो जैसे कि अगर 30% है, 30% मतलब 30/100, तो इसको क्या लिख सकते थे हम लोग, 3/10। तो उसी तरीके से कोई भी नंबर 100% है मतलब वो अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। लेकिन अगर हम लोग उसको फ्रैक्शन में जानना चाहे तो फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में इसको किस तरीके से लिखेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब कि जब भी हम लोग किसी नंबर को फ्रैक्शन में बात करेंगे तो अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1, तो 1 वो क्या है, अपने आप में कंप्लीट 100% है। तो 1 का मतलब हो गया कि वो नंबर अपने आप में कंप्लीट है। तो इस तरीके से एक चीज हो गया। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि इस नंबर को 20% इंक्रीज कर दिया गया है, 25% डिक्रीज कर दिया गया है। तो जब ये 20% इंक्रीज कर दिया जाएगा तब क्या कर सकते हैं हम लोग, परसेंटेज में कोई भी नंबर अपना क्या होता है, 100% होता है, और उसमें अगर 20% इंक्रीज कर दिया जा रहा है तो मतलब कि 100 प्लस 20%, पहले वो 100 था, अब 20% इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो अब फाइनली वो कितना बन जाएगा, 120%। क्या हो गया इसका फाइनल वैल्यू। अगर इस चीज को हम लोग परसेंटेज में ना जाके हम लोग फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आप लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो ये हो गया 1/5। तो अगर हम लोग लिखना चाहें कि कोई नंबर 20% से इंक्रीज कर गया है, कोई नंबर 20% से इंक्रीज कर गया है, मतलब क्या हो गया कि मतलब वो नंबर पहले क्या था, पहले 1/5 ही था, लेकिन अब वो क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। पहले 5 था, अब इंक्रीज कर गया है। 5 + 1 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6। तो इसमें जो डिनोमिनेटर रहता है वो चेंज नहीं करता है। डिनोमिनेटर अगर 5 है तो वो 5 ही रहेगा, सिर्फ जो चेंज करता है वो चेंज करता है न्यूमरेटर। तो इंक्रीज कर रहा है तो हम लोगों को दोनों जो वैल्यू है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को प्लस कर देना है। तो दोनों को प्लस करने पर यहाँ पर 6 आ रहा है तो हम लोग ऊपर 6 लिख देंगे। इसी तरीके से अगर वैल्यू डिक्रीज कर जाता है तो हम लोगों को दोनों को माइनस करके लिखना है। माइनस करके जितना भी वैल्यू आएगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 20% डिक्रीज कर रहा है कोई वैल्यू, तो डिनोमिनेटर को 5 ही रखना है, तो ये 5 रखा हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 5 - 1 दैट विल बी 4। तो अगर हम कोई भी नंबर को 4/5 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो नंबर 4/5 है, मतलब डिक्रीज कर गया है 20% से। अगर कोई नंबर 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब वो नंबर क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इस फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं a + b + ab/100। ये एक फॉर्मूला होता है। अगर दो नंबर दिया हुआ है कि पहले आपका सैलरी कुछ था, आपका सैलरी 20% इंक्रीज कर दिया गया, फिर नेक्स्ट ईयर 25% डिक्रीज कर दिया गया, तो फिर 2 साल बाद आपका सैलरी क्या होगा, फाइनल कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा या फिर कितना परसेंटेज डिक्रीमेंट होगा आपके सैलरी में। तो इस फॉर्मूला से a + b + ab/100 से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 फॉर्मूला आ जाएगा कि पहले साल इंक्रीज किया गया, दूसरे साल डिक्रीज किया गया, फिर तीसरे साल इंक्रीज कर दिया गया, तो उसमें जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग बिना फॉर्मूला के याद किस तरीके से रखें, 2 टर्म दिया हुआ है तब तो आराम से बन जाएगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा दे दिया गया तो उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो 2 टर्म से कम या फिर 2 टर्म से ज्यादा हो जाए तो उसमें किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहले कोई नंबर क्या बताया अभी, 1.1। अगर हम लोग 1 देखते हैं तो 1 का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर अपने आप में पूरा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इंक्रीज कर रहा है नंबर। तो जब ये इंक्रीज कर रहा है कितना, 10%, तो 100 में अगर 10 करेंगे तो 110% होगा। तो 110% को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1.1 100 से 10% इंक्रीमेंट हो गया। कितने बार इंक्रीमेंट हुआ,
2 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है। तो 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1.1 इंटू 1.1, 2 बार अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.21। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद जो भी है, पॉइंट के बाद कितना दिया हुआ है यहाँ पर 21, तो ये हो जाएगा 21%। और ये क्या किया गया है, इंक्रीज किया है, डिक्रीज नहीं किया है। कैसे पता चला कि ये डिक्रीज नहीं किया है, तो पॉइंट से पहले क्या है 1 है, तो 1 का मतलब क्या हो गया कि ये चीज इंक्रीज किया है। अगर यहाँ पर 0.21 होता, 0.21 तो मतलब पहले जो वैल्यू था वो क्या था, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो 1 से अगर कम हो गया तभी जाके 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा मतलब ये डिक्रीज किया है। और अगर ये 1.21 आ गया है, 1 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है वो परसेंटेज में हो जाएगा हमारा इंक्रीज। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, 21% इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड नेट परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पर बोला गया पहले कोई क्वांटिटी था जिसको 10% से, मान लेते हैं एक पेन है, पेन का दाम जितना भी था उसको 10% इंक्रीज कर दिया गया। 10% इंक्रीज करने के बाद 1 साल बाद पेन का दाम फिर से 10% डिक्रीज कर दिया गया। तो अब नेट क्या चेंज हुआ उसके परसेंटेज में, तो इसमें भी हम लोग इसी फॉर्मूला को देखते हैं। 10% अगर इंक्रीज किया है तो पहले नंबर 1 था, 10% इंक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया, 1.1 बन गया है नंबर। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 10% फिर से दूसरे साल डिक्रीज कर दिया गया। तो जब ये 10% डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि कोई भी नंबर अपने आप में 1 है, तो 1 है तो उससे अगर डिक्रीज कर दिया जाता है तो ये नंबर कितना बन जाएगा, 0.9। 1 से अगर हम लोग 0.1 डिक्रीज करेंगे तो 0.9 ही बनेगा। तो इसको इस बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से, तो 2 साल का ही डिक्रीज दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आने वाला है, 0.99। 0.99 का मतलब क्या हो गया कि ये 1 से कम है। तो अब जो नेट चेंज यहाँ पर बोला है, नेट चेंज का मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये डिक्रीज कर रहा है, 1 से कम हो गया वैल्यू। तो 1 से कितना कम हुआ, तो अगर ये 1 से कम हुआ है तो ये 1 से 0.01 कम हो गया है। तो 0.01 का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1%। वैल्यू 1% से क्या कर गया, डिक्रीज कर गया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है 1% का, तो 1% से डिक्रीज करने वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, लेस देन 1%। तो यहाँ पर लेस देन का मतलब ये हो गया कि वो डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड बाय 10% 2 टाइम्स, फाइंड नेट परसेंटेज चेंज। अब क्या दिया गया है, पहले तो क्या दिया हुआ था, इंक्रीज कर रहा है दोनों बार। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। थर्ड में दिया हुआ है कि दोनों बार उसको प्राइस को डिक्रीज कर दिया जा रहा है। तो पहले बार में 10% डिक्रीज होगा तो 1 से 10% कम मतलब 90 हो जाएगा, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन पॉइंट में लिखेंगे 0.9। सेकेंड साल में भी 10% से डिक्रीज कर रहा है मतलब वो 0.9 बन जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.81 आएगा। तो जब ये 0.81 आया तो इसमें हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि 81% इज द आंसर, क्योंकि इसमें हम लोगों को ये देखना है कि 1 से कितना कम है। तो 1 से कितना कम है, ये 1 से 19 कम है, 0.19 कम है। तो 0.19 कम है मतलब कि ये 19% हो जाएगा इसका आंसर। 19% से क्या हो गया है, 19% से ये नंबर डिक्रीज कर गया है, कम हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन 20%, देन 30%, फाइंड नेट परसेंटेज चेंज। तो पहले के एक नंबर था उसको 10% इंक्रीज कर दिया गया, तो 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, 1.1 बन गया वो नंबर। नेक्स्ट ईयर में क्या किया गया, 20% इंक्रीज कर दिया गया। तो 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि पहले 1 था तो अब कितना बन जाएगा, 1.2। नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि ये 30% इंक्रीज कर गया। 30% इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, अब ये नंबर अगर 1 था तो अब कितना बन जाएगा, 1.3। हम डायरेक्टली इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नेट परसेंटेज चेंज कितना है। तो यहाँ पर 1.1 लिखते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 6 एंड 2 + 3 5.1। तो 12 और 13 को मल्टीप्लाई करने पर 156 आया। इसको फिर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा 6 एंड 5 6 11 1 4 1 6 एंड 7 और 1। तो ये आ गया 1.716। लेकिन आंसर क्या होना चाहिए,
ये तो 1 से इंक्रीज है, 1 से कितना ज़्यादा है 0.716। तो अगर इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 71.6। यहाँ पर वैसे देख के आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं 716 है मतलब 71.6% ये वैल्यू क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से अगर हम लोग फ्रैक्शन वाले को देखते हैं तो ये बन जाएगा, लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते तो उसमें क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है जब 3 वैल्यू आ रहा है, तो इसीलिए फ्रैक्शंस वाला फॉर्मूला से आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 10%, 20%, 30%, 40%। तो सेम चीज है, यहाँ पर 30% तक इंक्रीज किया था, लेकिन अब यहाँ पर कितना हो रहा है, उससे ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है 40 भी। तो 1.1 इंटू 1.2 इंटू 1.3 इंटू 1.4 इन सभी को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%। तो 40% क्या कर दिया गया है, लेंथ को इंक्रीज किया गया है, एंड ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 20%, उसके ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया गया है 20%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं फिगर, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल के बाद यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये रेक्टेंगल का लेंथ इंक्रीज कर रहा है। अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा है मतलब ये लेंथ ऐसे इंक्रीज करेगा, और ब्रेथ डिक्रीज कर रहा है तो ये ब्रेथ इस तरीके से डिक्रीज कर जाएगा। तो बोला जा रहा है इसका एरिया में क्या चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ डिक्रीज कर रहा है, तो एरिया में भी कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। इसमें यह नहीं बोला गया कि एरिया को ही कांस्टेंट रखना है। इससे पहले वाले लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें सारे चीज में एरिया, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजों को हम लोगों को कांस्टेंट रखना था, तब किस तरीके से बना रहे थे, और इसमें अब हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू में क्या है, पहले इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने का मतलब 1.4 हो जाएगा, 1.4 हो गया। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, ब्रेथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ब्रेथ कितना डिक्रीज कर रहा है, 20%। तो 20% मतलब क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 और 14 अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मैन रिड्यूसेस कंजम्पशन बाय 20%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कोई आदमी है जो ऑयल का एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो इंक्रीज कितना कर जा रहा है 20% से, और उसका कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस कर रहा है 20% से। तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1.2 इंटू, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि मैन अपना कंजम्पशन को रिड्यूस कर दे रहा है 20% से। तो अगर वैल्यू 1 है 100 तो 20% कम करेगा मतलब 80% हो जाएगा। तो 80% का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 0.8, और इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 1.96। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0.96। मतलब कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, कम हो गया, एक्सपेंडिचर कम हो गया। 1 से कितना कम है, 96, तो इसमें देखेंगे 0.04 कम है, मतलब कि 4% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4% डिक्रीज हो जाएगा एक्सपेंडिचर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost increased by 40%, man reduces consumption by 20%, find the percentage change of expenditure। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉस्ट है किसी भी चीज का तो वो इंक्रीज कर रहा है 40%, तो 40% इंक्रीज कर रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, 1.4 से इंक्रीज कर जा रहा है। और मैन रिड्यूसेस कंजम्पशन बाय 20%, रिड्यूस कर दे रहा है अपना कंजम्पशन, तो कंजम्पशन 20% रिड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट शुड बी द डिक्रीज इन कंजम्पशन सो द एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन आ गया वो कांस्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो इसमें किस तरीके से बताया था आप लोगों को कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। और एक्सपेंडिचर को यहाँ पर क्या करने के लिए बोला गया है, कांस्टेंट करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर दिया गया है सिर्फ प्राइस, तो प्राइस 25% दिया हुआ है, 25% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज में हम लोग क्या साइन लगाते थे,
प्लस, और 25% का मतलब क्या हो गया 1/4। तो 1/4 से ये वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है। तो हम लोग क्या करते थे, प्लस को क्या लिख देते थे, हम लोग प्लस को क्या कर देते थे, माइनस में चेंज कर देते थे। ऊपर जो सेम है 1 ही लिखते थे, और 4 + 1, यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसीलिए 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। 1/5 से ये जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज करना चाहिए। तो 1/5 का वैल्यू कितना हो जाता है 20%। मतलब अगर हम लोग कंजम्पशन को 20% कम कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकता है जो कि पहले वाले लेक्चर में करवा चुके हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज्ड बाय 25% इन एवरी ऑड ईयर एंड डिक्रीज्ड बाय 20% इन एवरी इवन ईयर, फाइंड द परसेंटेज चेंज आफ्टर 240 ईयर्स। तो यहाँ पर पेन का प्राइस दिया गया है, पहले ईयर में वो कितना इंक्रीज कर रहा है 25%। तो 25% का मतलब क्या हो गया कि अगर वो 4 प्राइस 1/4 होता है तो 1/4 था, इंक्रीज कर रहा है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5/4। यहाँ पर देखिए 1/4 इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने का मतलब क्या बताए थे, 1/4 अगर है तो 4 + 1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/4। जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम लोग 5/4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि ऑड ईयर में ये चेंज कर रहा है, तो मान लेते हैं ऑड ईयर में पहला 5/4 हो गया। नेक्स्ट इवन ईयर में क्या हो रहा है, इवन ईयर में बोला गया डिक्रीज कर रहा है बाय 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, डिक्रीज कर रहा है मतलब 5 में से 1 कम हो जा रहा है, तो 5 में से 1 कम हो रहा है मतलब 4/5 हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा वैल्यू 1। मतलब कि हर 2 साल में इसका प्राइस कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, 2 साल बाद इसका प्राइस वापस से 1 बन जा रहा है। 1 का मतलब क्या हो गया, वो अपने आप में 100% है, मतलब 2 साल में वो अपना जो ओरिजिनल वैल्यू था 100% का 100% ही रह रहा है। तो यहाँ पर जो लास्ट में बोला गया है 240 ईयर्स, तो 240 ईयर्स को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आराम से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट यूनिट डिजिट को देखकर ही बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया 120 आया, तो 120 इवन नंबर है, तो अगर इसको हम लोग 1 से देखते हैं डिवाइड करके तो इसका आराम से आंसर आ जाएगा 120। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है हर 2 साल में अपना 100% बन रहा है, तो 2240 साल के बाद भी ये कितना रहेगा, ये 1 ही रहेगा, 100% ही रहेगा अपने आप में, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो 240 साल हो या कितना भी साल हो। लेकिन अगर यहाँ पर 240 की जगह 241 होता, 241 होता, तो यहाँ पर क्या होता, चेंजेस होता। क्यों, क्योंकि 240 तो 2 से डिवाइड कर जा रहा है, तब तक के लिए 1% 100% रहेगा अपने आप में 240 ईयर्स तक। लेकिन जैसे ही 241 वाले ईयर में आएगा, 241 ईयर क्या होगा, ऑड ईयर हो जाएगा। तो ऑड ईयर में फिर वो प्राइस कितना इंक्रीज कर जा रहा है, 5/4 से 25% इंक्रीज कर जा रहा है। तो उस समय इसका जो आंसर होगा, अगर यहाँ पर ऑड नंबर दिया हुआ रहता तो इसका आंसर हो जाता 25% से इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ प्रेजेंट कॉस्ट इज 1,60,000, फाइंड प्राइस आफ्टर 2 ईयर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी मशीन है जिसका प्राइस हर साल 10% करके डिक्रीज करते जा रहा है। तो हर साल 10% डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 10% का मतलब 1/10, हर साल डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब कितना बन जा रहा है 9/10 बन जा रहा है अपने आप का। तो 9/10 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 160,000 इतना है, 1,60,000 है, और ये एक साल में 9/10 बन रहा है, फिर दूसरे साल में डिक्रीज होकर 9/10 हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो 2 0 है वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम लोग 1600 इंटू 81 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 18,000, इट इंक्रीज 10% इन फर्स्ट ईयर एंड 20% इन सेकेंड ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है और क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट ईयर में इसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 10%, तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। ये कितना है 18,000 है, तो 18,000 पहले साल में कितना इंक्रीज कर रहा है 10%, 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 + 1 दैट विल बी 11 इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए प्लस करेंगे तो 11/10 बन जा रहा है। फिर क्या बोला जा रहा है, सेकेंड ईयर में ये क्या कर रहा है 20% डिक्रीज कर जा रहा है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 डिक्रीज कर रहा है, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4/5 लिखेंगे।
इसके बाद इसमें जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पर तो पहले 0 से 0 कट जाएगा और फिर 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30 एंड 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया 360 इंटू 44, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 2 साल बाद उस सिटी का या उस टाउन का कितना पॉपुलेशन बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ट्रीज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 1 ईयर। तो मान लेते हैं कोई फॉरेस्ट है, कोई जंगल है, वहां पर देखा गया कि बहुत सारे ट्रीज हैं जो कि पहले साल में 10% इंक्रीज कर जा रहे हैं वो सारे ट्रीज। सेकेंड में क्या देखा गया कि वो 8% इंक्रीज कर रहे हैं। और जब थर्ड ईयर देखा गया तो हो सकता है कुछ क्लाइमेटिक वेदर चेंज हो या फिर मैनकाइंड के ऑब्जेक्शंस के कारण उसमें क्या हो जा रहा है, 10% का डिक्रीज हो जा रहा है तीसरे साल में। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 26,730 ट्रीज आर एट प्रेजेंट, मतलब कि अब जो वर्तमान में 26,730 ट्रीज है तो पहले बिगिनिंग में कितना था। यहाँ पर लास्ट का नहीं दिया गया है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग देखें कि टाउन का पहले वाला दिया हुआ था 18,000 पीपल है, फिर सेकेंड ईयर में कम हो रहा है, थर्ड ईयर में कम हो रहा है, फाइनल बताना था कि कितना हो रहा है। लेकिन इस बार क्या दिया गया है, पहला का नहीं दिया गया है, मतलब हम लोगों को पहला फाइंड करना है तो हम लोग उसको x अज्यूम कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, ये 10% इंक्रीज कर रहा है, 10% का वैल्यू 1/10 होता है, इंक्रीज कर रहा है 10 + 1 दैट विल बी 11। नेक्स्ट इंक्रीज्ड 8% इन सेकेंड ईयर में 8% इंक्रीज कर रहा है, तो 8% को अगर आप लोग देखना चाहे तो 4% होगा, 4 × 2 दैट विल बी 8%। तो 4% का वैल्यू क्या होता है, 1/25। तो 25 1/25 होगा 4% का वैल्यू, तो 8% का वैल्यू हो जाएगा 2/25। इंक्रीज कर रहा है तो 2 + 25 दैट विल बी इक्वल टू 27। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 27 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट थर्ड ईयर में क्या बोल रहा है, ये फिर से क्या कर रहा है, 10% डिक्रीज कर जा रहा है। 10% मतलब 1/10 डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस करेंगे 10 - 1 दैट विल बी 9। और ये किसकी इक्वल है, 3 साल बाद इसका इक्वल कितना आ रहा है, 26730, इतना इसका वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ये 9 से कैंसिल आउट हो सकता है, 11 से भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम लोग 11 से कैंसिल कर देते हैं, 11 2 जो 22 एंड 11 4 जो 44, 11 3 जो 33 एंड 0। नेक्स्ट हम लोग 9 से करते हैं, 9 2 जो 18, 9 7 जो 63, 270 और यहाँ पर 27 से है तो दैट विल बी 10। जब उस साइड से सारे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 के बाद 1 2 3 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर। मतलब कि 25,000 ट्रीज फर्स्ट पहले थे, बिगिनिंग में थे, उसके बाद वो इंक्रीज किए, सेकेंड ईयर में भी वो इंक्रीज किए एंड थर्ड ईयर में 10% डिक्रीज होके अभी 26,730 ट्रीज बचे हुए हैं। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये जो जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर इस स्लाइड में, ये सारा इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इलेक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन टीसीएस में आजकल काफी ज्यादा पूछा जाने लगा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्शन में पहला क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन विनर गेट 58% ऑफ टोटल वोट एंड विन्स बाय 2400 वोट्स, फाइंड टोटल वोट्स एंड लूजर वोट। यहाँ पे दो चीज फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, पहला तो टोटल वोट फाइंड करना है कि कितना वोट पड़ा एंड सेकंड इज द लूजर वोट। तो यहाँ पर पहले आप लेंथी मेथड को देख लीजिए, उसके बाद फिर इसके बाद शॉर्ट मेथड। तो पहला क्या दिया हुआ है, 58% इज द टोटल वोट। टोटल वोट जितना होगा 100%, 100% का 58% उसको क्या मिल गया, 100 में से 58% किसको मिला है, विनर को मिला है। तो जब विनर को 58% मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा, 42% मिला होगा। तो लूजर को 42% मिला और यहाँ पर बोल रहा है विंस बाय 2400, मतलब वो विनर से कितने बार में जीत गया है, विनर से 2400 वोट से जीत गया है। मतलब विनर और लूजर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो विनर और लूजर का डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर 16% आ रहा है। तो 16% आ रहा है, मतलब कि 16% का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2400। तो यहाँ पर अगर आप लोग कैंसिल करना चाहें तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से भी 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24, 300 और 2 से करेंगे तो 150। मतलब कि 1% का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 150 वोट्स आ गया।
तो अगर यहाँ पर 100% निकाल दे तो हम लोगों को पता चल जाएगा टोटल वोट कितना होगा। तो टोटल वोट हमारा कितना आ गया, 15,000 इज द टोटल वोट। टोटल वोट 15,000 था। और इसमें और एक चीज क्या निकालने बोला गया है, लूजर का वोट। तो लूजर का वोट कितना आया था, 42% आया था। तो अगर हम लोग यहाँ पर 42% निकालना चाहे तो 1% का वैल्यू 150 था, 42% तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 42% का। तो ये क्या हो गया, ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स हम लोगों को लगा। तो जब हम लोगों को इतना सारा स्टेप्स एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में शॉर्ट मेथड में करना है। तो शॉर्ट मेथड किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि क्या दिया गया है। 58% दिया हुआ है विनर का वोट और बोला है कि वो 2400 वोट से जीत गया है। तो यहाँ पर 58, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 8% ज़्यादा है। तो 8% ज़्यादा है तो इसका डबल कर देना है, डबल मतलब 16%। तो जो डबल होता है 16% वही क्या होता है, वोट का डिफरेंस होता है। विनर और लूजर के बीच का जो वोट का डिफरेंस होता है वो यही होता है। तो 16% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2400। तो यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा 150। तो अब डायरेक्टली यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 15,000। तो इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, देखना है कि कितना वोट मिला है विनर को। 58% मिला है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का जस्ट डबल कर देना है और उसको इक्वेट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बना के देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन एन इलेक्शन वन गेट 72% ऑफ द वोट इफ टोटल वोट आर 8,200 बाय हाउ मेनी वोट विनर विन द इलेक्शन। तो इसमें बोला गया है कि 72% वोट मिला है किसी एक को, तो जो जिसको भी 72% वोट मिला होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली विनर होगा, क्योंकि ये 50% से ज़्यादा है। तो 50% से ज़्यादा आने पर ही कोई एक कैंडिडेट क्या हो सकता है, विनर हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया 72% मिला है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, टोटल वोट दिया गया है क्वेश्चन में। टोटल वोट मतलब 100% का वैल्यू दे दिया गया है। तो जब यहाँ पर 100% का वैल्यू दे दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना है, 8200। तो यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं 82 वोट्स। तो 72 वोट से जीता है विनर, 72% वोट से। तो 72% वोट किसको मिला है, विनर को मिला है। तो क्या बोले थे, दोनों का डिफरेंस अगर पूछा जाए कितने वोट से विन हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस होता है कितने वोट से विन हुआ है विनर और लूजर। तो दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालना चाहें तो 72 माइनस 28 करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या तरीका है कि 50 से कितना ज़्यादा है, 72 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 22% ज़्यादा है। तो 22% ज़्यादा है तो इसका क्या बोला है थे, सीधा डबल कर देना है। तो 22 का डबल कितना हो जाएगा 44%। तो 44% हम लोगों को निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन में। 44 मतलब 82 इंटू 44, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कि विनर कितने वोट से जीत गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन वन गेट 62% ऑफ वोट वॉन बाई 144 वोट, हाउ मेनी वोट पोल्ड। तो पहले तो बोला गया है यहाँ पे टोटल वोट निकालना है और कितना वोट जो जीता है उसको कितना मिला है 62%। 62% मतलब कि 50 से ज़्यादा है, तो 50 से कितना ज़्यादा है 12% ज़्यादा है। 12 का क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो 12 का डबल कितना हो जाएगा 24%। मतलब विनर कितने वोट से जीत गया है, 24% से ज़्यादा जीत गया है। तो 24% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है कि 144 वोट से वो जीता है। तो 24 को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 12 2 जा 24 एंड 12 12 जा 24 2 6, मतलब कि 1% का वैल्यू कितना हो गया 6 वोट। निकालने क्या बोला गया है, टोटल। टोटल का मतलब क्या हो गया 100%, मतलब कि टोटल वोट कितना पड़ा होगा 600 वोट पड़ा होगा, तब जाके इसको 62% मिला है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 600 वोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन 10% वोट्स आर इनवैलिड, विनर गॉट 70% ऑफ वैलिड वोट एंड डिफीट लूजर बाय 1800 वोट, फाइंड टोटल वोट। तो पहले तो जितना भी टोटल वोट मिला था 100 वोट मिला होगा 100%, उसमें से 10% इनवैलिड है, तो जो वैलिड वोट है उसी पे फिर बाकी आगे का काउंटिंग होता है। तो कितना बच गया
10% अगर चला गया तो 10% चला गया, तो मतलब अब 90% बचा हुआ है। तो जब ये 90% बचा हुआ है तो 90% का ही 70% विनर को मिला है और 30% किसको मिल गया, लूजर को। तो ये कितने वोट से जीत गया, तो 50 से कितना ज़्यादा है, ये 20% ज़्यादा है। तो ये 20% का ज़्यादा मतलब हम क्या बोले थे, 40% इंक्रीज कर देना है। तो 40% वोट से वो जीता है। और यहाँ पर वैल्यू किस चीज़ का दिया हुआ है, 1800 वोट से डिफीट किया है। तो 90 का 40% यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि वैलिड वोट कितना था, वैलिड वोट था 90%। तो 90 का 40% का दिया हुआ है वैल्यू 1800 है। तो पहले तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 9 2 ज़ा 18, 200 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 50 आएगा। तो यहाँ पर 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू आ गया 5000। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 5000। तो इसमें फिर हम लोग 100% का वैल्यू आगे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन एन एग्जाम ए गॉट 30% एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, बी गॉट 40% एंड ऑब्टेन 35 मार्क्स मोर देन पास मार्क्स, फाइंड पास परसेंटेज। मतलब कि पास होने के लिए कुछ एक परसेंटेज चाहिए यहाँ पर। तो जो फेल कर गया है उसको कितना परसेंट आया है, उसको आया है 30%। तो 30% आया है, लेकिन अगर वो 15 मार्क्स और ज़्यादा ले आता तो क्या होता, वो पास कर जाता। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि बी गॉट 40% मार्क्स, बी को कितना मार्क्स मिल गया है, बी को 40% मार्क्स मिला है, लेकिन वो 35 मार्क्स ज़्यादा ले आया है। तो मतलब अगर इसको -35 कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पास मार्क्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग जब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10% का वैल्यू आएगा 50। जब 10% का वैल्यू 50 आया मतलब 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। टोटल जो सब्जेक्ट था वो 500 मार्क्स का था। तो ये क्या आ गया, हमारा टोटल मार्क्स आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालना बोला गया है, पास परसेंटेज। तो पास परसेंटेज अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 30% प्लस 15% प्लस 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स 500 का कितना परसेंट होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 कर देंगे। तो 5 3 से कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 33% इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33% है पासिंग मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट गॉट 25% एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, अदर स्टूडेंट गॉट 50% एंड पास्ड बाय 20 मार्क्स मोर, फाइंड मिनिमम पास मार्क्स एंड पास परसेंटेज। इसमें मार्क्स भी फाइंड करना है और परसेंटेज दोनों फाइंड करना है। तो पहले के जैसा ही हम लोग इसमें भी क्या कर सकते हैं कि उसमें 25% मार्क्स आया था लेकिन वो फेल कर गया, अगर उसको 30 मार्क्स और मिलता तो वो क्या करता, पास कर जाता। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, एक स्टूडेंट को 50% मार्क्स मिला है लेकिन उसको पास मार्क्स से कितना ज़्यादा आ गया है, 20 मार्क्स ज़्यादा आ गया है। तो अगर इसको 20 मार्क्स कम आता तो ये भी पास मार्क्स के इक्वल आता, तो दोनों को हम लोग इक्वली क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 50। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20, और 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1% का वैल्यू आएगा 2, 100% का वैल्यू आ जाएगा 200 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है, 200, लेकिन हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है पासिंग परसेंटेज। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ये देख सकते हैं, यहाँ पर अगर 50% को हम लोग लेते हैं तो 50% ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। 50% में से 20 मार्क्स कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ पर 10%, मतलब कि इसका आंसर कितना हो गया, 50 माइनस 10, दैट विल बी 40%। 40% क्या है, इसका पासिंग परसेंटेज है। और 40% अगर हम लोग 200 मार्क्स का निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 80 मार्क्स। 80 मार्क्स अगर किसी का आया है तो वो पास हो सकता है, या फिर 80 मार्क्स को हम लोग 40% भी बोल सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आया हो तो वो स्टूडेंट क्या है, पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ टेस्ट 300 क्वेश्चंस, ए आंसर 40% ऑफ फर्स्ट 100 क्वेश्चंस करेक्टली, व्हाट परसेंट ऑफ रिमेनिंग 200 क्वेश्चन नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 50% इन इंटायर एग्जाम। तो टोटल 300 का था, जिसमें से पहले 100 क्वेश्चन में से वो 40% करेक्ट कर चुका है और उनको कितना लाना है,
50% मार्क्स लाना है। तो पहले तो 100 क्वेश्चन में से 40% उन्होंने करेक्ट कर लिया है, मतलब कि 40 क्वेश्चन उन्होंने बनाया होगा। तो जब वो 40 क्वेश्चन बनाए हैं तो 300 में से 300 का 50% मतलब कितना हो गया, 150। टोटल उन्हें 150 क्वेश्चन बनाना होगा, लेकिन उन्होंने अभी तक 40 क्वेश्चन ही बनाया है। तो 40 क्वेश्चन अगर बना लिया है तो कितना क्वेश्चन बनाना बाकी रह गया है, तो उनको बनाना बाकी रह गया है 110 क्वेश्चन। तो 200 में से उनको कितना करेक्ट करना होगा, 200 में से उनको करना पड़ेगा 110 क्वेश्चंस करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 10। तो अब जो 200 क्वेश्चन बचा हुआ है उसका 55% अगर वो क्वेश्चन सही सही बनाते हैं तब जाके उनका स्कोर कितना होगा, 50% होगा। तो ये क्या हो गया लास्ट क्वेश्चन का आंसर।